कुरान मजीद का तिलावत करते वक्त हमेशा एक बात मलहूज रहे कि कुरान मजीद सिर्फ अल्फाज की तिलावत करने के लिए नहीं, बल्कि एक सिर्फ अल्फाज की तिलावत करना ही इसका मकसद नहीं है, बल्कि कुरान मजीद कुरान शरीफ के मफ़हूम को समझना, उसके तर्जुमा को समझना, उसकी तफसीर को समझना और उसके हिदायत को अपनी जिंदगी में शामिल करना, यही कुरान मजीद का असल मकसद है। तो इस मकसद को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और इस मकसद के लिए ही असल में कुरान मजीद जो है ये असल में अमल के ही लिए नासिल हुआ है। इसीलिए अगर आप कुरान मजीद को नहीं समझेंगे और उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि कुरान मजीद के मकसद को, जो नुज़ूल जिस वजह से इस नाजिल हुआ है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। तो इसी के लिए जो लोग समझते हैं अरबी, यानी जो अरबी जानते हैं, वो लोग तो कुरान मजीद समझ लेंगे, लेकिन जो अरबी नहीं जानते उन्हें चाहिए कि इसको सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए पहली फुर्सत में अरबी सीखने की नीयत करें। और जब तक कि उन्हें अरबी नहीं आता है, यानी वो कुरान नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक उन्हें चाहिए कि वो तर्जुमा पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें और उसके हिदायत को अपनी जिंदगी में लाएं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और ये चीज सीखने के लिए, यानी कुरान मजीद को समझने के लिए किसी आलिम के निगरानी में रहे, ताकि फहमे कुरान यानी कुरान मजीद को समझने में कोई गलती ना हो। माफ कीजिएगा, उन आलिमों से राब्ता नहीं कीजिएगा जो कहते हैं कि कुरान मजीद हमारे समझने की किताब नहीं है। तो कुरान मजीद जब हमारे समझने की किताब ही नहीं है, तो फिर ये नासिल क्यों हुआ है? सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि इसको समझने के लिए और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के ही लिए कुरान मजीद नासिल हुआ है। और रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक काम और बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप जितना आपसे हो सके आप दूसरों की मदद करें। वैसे सबकी मदद करें, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिसके पास रिस्क की तंगी है और जो परेशान हाल है और उनके मुहताज है और सवाल करने से बचते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरतमंदी, यानी ऐसे जरूरतमंद लोग की जरूरत जरूर पूरा करें। क्योंकि रमजानुल मुबारक का एक और नाम है, क्या आप जानते हैं वो क्या नाम है? रमजानुल मुबारक का एक नाम शहरुल मवासिता है, जिसका मतलब होता है गमख्वारी और खबरगिरी का महीना। यानी इस महीने में जरूरतमंदों की खबरगिरी करना, उनके साथ हमदर्दी करना और उनके गम में शरीक होना, उनकी जरूरत को पूरा करना, ये रमजान के मकासिद में से है। तो इसीलिए इसको पूरा करना चाहिए। और गरीबों की मदद के लिए तो खुसूसी सदक़तुल फित्र वाजिब किया गया है, जिसको हर किसी को देना जरूरी और लाजमी है। यानी सदक़तुल फित्र देने से गरीबों का मदद करना भी जरूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जितना नवाजा है, यानी जो कुछ आपको दिया है, आप अपने हैसियत के मुताबिक लोगों की मदद करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जरूर खर्च करें। और और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने माल में से अपने कोई भी चीज अगर आप सदका करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर अगर देते हैं, तो यकीन जानिए आपके दौलत में कमी नहीं होगा, बल्कि इजाफा होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपके इस अमल से इंतहाई खुश होगा, क्योंकि आप दूसरों की मदद कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बहुत खुश होता है जब बंदा बंदे की मदद करता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि अपने माल का ज़कात इस महीने में निकालते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा अमल है और करना भी चाहिए। गरीबों की मदद करना भी जरूरी है।
और माह मुबारक के महीने में दुनिया इंसानियत पर यानी इंसानों को जो मिली है वो है नुज़ूल कुरान पाक, यानी कुरान पाक का इस दारे फानी के अंदर, इस दारे फानी के अंदर नासिल होना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी अजीम नेमत है। और इस नेमत का अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको इस बड़ी अजीम नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जरूर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर ये कुरान करीम हमारे दरमियान नहीं होता, हमारे पास अगर ये किताब नहीं होता, तो यकीन जानिए हम पता नहीं किस अंधेरे में टामिक टोइयां मार रहे होते। लेकिन ये कुरान जब हमारे दरमियान आया तो हमें पता चला कि हम जिंदगी कैसे गुजारे और कैसा जिंदगी जीना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कुरान करीम से मालूम होता है। तो इसीलिए उसके हिदायत पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमें एहसास नहीं है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है ना, हमें नहीं पता। लेकिन जिसके पास नहीं है या फिर आप ही से अगर वो चीज छीन लिया जाए तो आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है जो हम पर हमें हमारे साथ हमेशा रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाते हैं कि तुम हमारी नेमतों को अगर गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। यकीन जानिए हम नहीं गिन सकते अल्लाह की नेमतों का। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि शुक्र अदा करना भी इबादत है और शुक्र अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतों में और इजाफा करता है। इसीलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने की 3 शक्ल है। शुक्र अदा करने का पहला मतलब ये है कि इंसान जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करे, और दूसरा मतलब ये है कि इंसान कोई ऐसा काम कर लाए, ऐसा काम बजा लाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है, यानी जिस चीज को करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। और तीसरा मतलब इसका ये है कि इंसान ऐसे अपने आजा, अपने जिस्म से कोई ऐसा काम हरगिज ना करे जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक, यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमानी वो काम करके कर रहा है, तो ऐसा काम ना करे। तो ये 3 चीजें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रिया अदा करने का, और हमें और आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ा नेमत यानी कुरान करीम को हमें दिया है। और इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एक काम और बहुत जरूरी है, वो है नफ्स की तरबियत, यानी इंसान को अपने नफ्स की तरबियत करना है। और ये भी रमजानुल मुबारक के मकासिद में से है। सही बुखारी की हदीस है कि रोजा ढाल है, और रोजे की हालत में हमें फहश गोई, गंदी बातें, अपने जुबान से गाली और फहश बातें अपने जुबान से नहीं निकालना चाहिए, और शोरो गुल नहीं करना चाहिए, यानी झगड़ा लड़ाई से भी इराज करना चाहिए। और अगर कोई तुम्हें गाली दे और झगड़ा करे और लड़ना चाहे तो आप उससे कह दे कि मैं रोजे की हालत में हूँ, यानी मैं झगड़ नहीं सकता, मैं नहीं लड़ सकता। ये सही बुखारी की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रोजे की हालत में सिर्फ उन्हें भूख के अलावा और कुछ नहीं मिलता, यानी वो भूखे ही सिर्फ रहते हैं, प्यासे ही रहते हैं, लेकिन वो किसी चीज से परहेज नहीं करते, यानी फहश गोई भी करते हैं और गंदी बातें अपने जुबान से निकालते हैं, गालियां भी देते हैं, लड़ते भी झगड़ते भी हैं। तो ऐसे लोग को सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो रोजे की हालत में अपने जुबान से गंदी, फहश और बेकार बात, अपने जुबान से बेहयाई वाला बात हरगिज ना निकाले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, सब्र करें,
बर्दाश्त करें और एक दूसरे को माफ करना सीखें। और आप जितना ही आपके अंदर सिफत बढ़ेगा, आपका तकवा उतना ही बुलंद होगा और रोजे के मकासद भी उतना ही पूरा होंगे। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक का रोजा रखने की तौफीक अता फरमा और कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमा और उसके हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।